कैसे हो बच्चों। आज हम हिंदी कोर्स बी का एक पाठ शुरू करने वाले हैं। व्याकरण का पाठ का नाम है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। इस पाठ्य में हम पढ़ेंगे क्या वो आप जानोगे उसमें, और वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं उससे जानना पड़ेगा आपको। वाक्य क्या होता है, वाक्य बनता कैसे, जरा सा छोटे से मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो, शब्द, ये वर्ण जो है, ये वर्ण, ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। शब्द भी पढ़ा होगा, वर्ण भी पढ़ा होगा। तो शब्दों की रचना तो आप जानते हो, ये वर्णों के सार्थक मिल से होती है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पर है पर, जैसे इसी शब्द को देखो पर को, तो पर को हम कैसे लिख सकते हैं, प हलंत जोड़ अ जोड़ र हलंत जोड़ अ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अवश्य लिख सकते हैं भाई। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे जो आपने देखा, कि पर शब्द का हमने किया, शब्द क्या है, सार्थक। तो जब ऐसे बहुत सारे सार्थक शब्द हो सकते हैं, जैसे रचना, बहुत सारे सार्थक शब्द हो सकते हैं ना। जैसे हम लोग देखे थे, देखिए जैसे रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण शब्द, यहाँ पे जितने शब्द हैं क्या वो सार्थक है, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ है, हाँ सार्थक है। तो हर एक शब्द, सार्थक शब्द को आप मिला दो, हर एक सार्थक शब्द को मिला दो। जैसे आशय समझ में आ जाता, आशय समझ में आ जाता, क्या बोल रहा है, वाक्य सबसे छोटी इकाई है। अब आप लोग इससे वर्ण तो होती है, पहले जानो, जिनके द्वारा लिखने या बोलने मन का आशय समझ में आ जाता, वर्ण से आशय नहीं समझ में कि अब कोई क्या बोलना चाह रहा है। हाँ हाँ, पहले के जमाने में आदिवासी लोग होते थे तो पेड़ पे किसी पे चिन्ह बना के छोड़ते थे, पर अब वो नहीं होता। अर्थात बोलने क्या है, इस वाक्य का मतलब है कि वाक्य भाषा की वो इकाई है जिनके द्वारा लिखने या बोलने मन का आशय समझ में आता है। इस तरह से कह सकते हैं कि मनुष्य के विचार को व्यक्त करने वाला शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूर्ण आशय प्रकट कर सके उसे वाक्य कहलाता है। ठीक है, या मनुष्य के विचारों को देखो, मनुष्य
के विचारों को व्यक्त करने वाला शब्द समूह। हम अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं एक शब्द समूह द्वारा। जानवरों को देख लो, वो नहीं व्यक्त कर पाते हैं, तो वाक्य, हर शब्द समूह वाक्य नहीं हो सकता। जैसे देखो, मैं खाना पीता हूँ, तो अगर पीता हूँ मैं बोलूँ, और यहीं पे मैं बोलूँ पीता हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें कोई सार्थकता नहीं, कोई सार्थकता इस शब्द में नहीं। तो सार्थकता, अब देख रही हो यहाँ पे बार बार क्या है शब्द सार्थकता, तो ये वाक्य का क्या है, गुण है। अब वही वाक्य के गुण, सार्थकता। वाक्यों में निम्नलिखित का होना जरूरी है। पहला क्या है, सार्थकता। तो देखो, वाक्य रचना के लिए जरूरी है कि इसमें प्रयुक्त सभी पद सार्थक हो। उदाहरण के लिए, राम पार्क में खेलता, तो क्या बोल रहा है, राम पार्क में खेलता, मैं घर जाकर खाना खाऊंगा। तो वो ये जो भी करता है अपने कार्य के बारे में बता, सार्थक रूप से व्यक्त कर, वो अपने विचार को प्रकट करता है। सार्थक शब्द समूहों, शब्द समूह ये व्यवस्थित रूप में है। यहाँ पे व्यवस्थित रूप में है। तो ये जो व्यवस्थित रूप इनका, इस गुण को सार्थकता कहा गया। सार्थकता का मतलब आपको समझ आ गया। सार्थकता का मतलब होता है सार्थक, यानी सही अर्थ जो प्रकट कर दिया। आप ऐसे समझो, सही अर्थ अगर प्रकट कर रहा, तो उस वाक्य में, उस शब्द समूह में सार्थकता है, और सार्थकता है अगर, तो वो वाक्य होगा। पर क्या सार्थकता से हो जाएगा? सिर्फ सार्थकता से नहीं। अगर कोई, जैसे वाक्य दिखाया कि मैं खाना पीता, तो कोई मनुष्य खाना को पी नहीं सकता, उस वाक्य की कोई योग्यता ही नहीं। तो योग्यता जो आप पढ़ने, योग्यता उस वाक्य में नहीं बची। भाई योग्यता क्या होता है? देखो, योग्यता यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा, योग्यता। अब भैया योग्यता क्या होता है? इसका मतलब है क्षमता। क्षमता क्या होता है? आप कुछ काम कर सकते हो। जैसे शब्दों, इसका अर्थ यह है कि शब्दों के साथ साथ प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की क्षमता भी। आपके से बड़े आपको कुछ काम देते हैं, आपको कुछ गृह कार्य मिलता है, तो उस गृह कार्य को आप कर सकते हो। कि विद्यालय में गृह कार्य दिया जाता, क्यों दिया जाता? उनको पता
है कि आपको परीक्षा में योग्यता बने कि आप अच्छे अंक ला सको। जैसे यहाँ पे भी पवन पानी खाता है, तो वही मैंने एग्जाम्पल दिया था। कोई तो ये सेंटेंस गलत है, सही है ये वाला। अगर आप पानी कभी नहीं खा सकती, कभी नहीं खाते। पवन पानी खाता है, पवन पानी खा नहीं सकता, पवन खाना खाता है, ये सही योग्यता बता। ठीक है। अब यहाँ पे आप दूसरा वाक्य देखो, तो श्याम खाना पीता है। आप खाने को पी नहीं सकती हो, और पानी को तो पी सकते हो। जैसे यहाँ पवन पानी खाता है, वहीं पे रहता पवन पानी पीता है। अगर इसको हटा दो और इसकी जगह रहता पीता, तो ये सही होता। अगर पीता रहता तो ये सही होता। मतलब ये बोल रहा है कि सार्थक शब्द समूह आ गया, तो यहाँ पे सार्थकता भी है, योग्यता भी है। पर क्या योग्यता से सिर्फ हो जाएगा? नहीं होगा ना। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने जाना सार्थक शब्द समूह जब मिलते हैं वाक्य बनाते हैं। अगर हम लोग देखें आकांक्षा, आकांक्षा अर्थ क्या बोल क्या रहे हैं? आकांक्षा बोल क्या रहे हैं? आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ जानो। इसका अर्थ है इच्छा। चलो भैया, आकांक्षा का अर्थ क्या है? इच्छा। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। इसका आशय है कि वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें कोई भी कमी नहीं जिसके कारण वाक्य में अधूरापन लगे। है क्या? इसका आशय है कि वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें कोई भी शब्द कम नहीं होना चाहिए। जैसे लड़के खाना है, तो इसमें देखो ब्रैकेट में क्या लिखा? खा रहे, तो लड़के खाना है। देखो लड़की खाना है, यहाँ पे दिया हुआ है लड़के खाना है, पर क्या यहाँ पे इससे अर्थ क्या करना है? लड़का, इसका रिलेशन किससे? खाना। जो कतई नहीं, जो कतई। अब देखो यहीं पे, तो इसका सही क्या होगा? खा रहे, यहाँ पे इस शब्द का क्या हो गया? लोभ है। इस शब्द का लोभ है, मतलब ये शब्द हटा। पर सही क्या होगा? तो खा रहे जब लगा होगा, खाना है, इसके बीच में स्लैश, ये लाइन देख रहे हो? लाइन वहाँ पे ये होगा सही। अब भैया देखो गलत क्या था? गलत जो था, अब देखो यहाँ पे
सैनिक लड़ रहे हैं। ऊपर में सैनिक लड़ रहे, कोई अर्थ नहीं निकल रहा, और वहीं पर लिखे सैनिक लड़ रहे, तो अर्थ प्रकट हो रहा। इस तो पहला वाला गलत, दूसरा सही। आपने अभी तक देखा हमने क्या, हमने पहले सार्थकता जाना कि वाक्यों का सार्थक अर्थ हो। जैसे राम पार्क में खेलता है, मैं कल खाना खाऊंगा। योग्यता होनी चाहिए, अर्थ प्रकट करने की क्षमता होनी चाहिए। पवन पानी खाता है तो पवन पानी खा नहीं सकता, पवन खाना खाता है। वैसे ही आकांक्षा में होता, हमने देखा इसका अर्थ ही होता है इच्छा, जो इच्छा प्रकट कर सके। पर इच्छा तो इसका वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। वाक्य पूरा होगा तभी अर्थ प्रकट होगा, नहीं होगा तो अर्थ कैसे प्रकट होगा। अब होता है पदक्रम। पदक्रम मतलब क्या, जैसे देख लो, सारे देश के नागरिक कर्मनिष्ठ हैं, इससे कुछ और ही अर्थ निकलेगा। सारे देश, जितने देश हैं सबके नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं। अब वहीं पे ये वाक्य देखो, देश के सारे नागरिक कर्तव्य, दोनों में अंतर बताओ। अंतर देख रही हो। अब पदक्रम क्या है, वाक्य का सही अर्थ, शब्दों का उचित पदक्रम होना। पदक्रम के अभाव में वाक्य का सही अर्थ नहीं निकलता। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, गाय का ताकतवर दूध होता है, गाय का ताकतवर दूध होता है, गाय का दूध ताकतवर होता है। दोनों में अर्थ का देख रहे हो, इस साइड वाले से सही रहा है। आप किधर से देखो तो दोनों के अर्थ में, एक के अर्थ में अभाव है, में अभाव नहीं, तो अभाव किस चीज के कारण आया, तो पदक्रम के कारण। ये पदक्रम जो है ये क्या है, बहुत बड़ा है पदक्रम, या बहुत छोटा है नहीं है। बड़ा पदक्रम, अब जैसे यहीं पे लिखा रहता है, देश के नागरिक कर्तव्यनिष्ठ, देश के नागरिक कर्तव्यनिष्ठ, ये सारे शब्द को हटा देता, और यहाँ पे भी सारे को हटा दो, तब तो इसमें क्या पदक्रम हो, देश के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक। अगर बोलता देश के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक, जैसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, देश के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक है, और देश के नागरिक सारे हटा दो, इस शब्द को हटा दो, तो देश के नागरिक कर्तव्यनिष्ठ, तो ये वाला सही, गलत। ऐसे यहाँ गाय का दूध ताकतवर होता, ये सही होगा, ये गलत। तो बस यही देखना है को कि ये सही और ये गलत। यही तो होता है पदक्रम। पदक्रम समझ गए, तो उचित पदक्रम उचित जगह पे, ये चौथा गुण वाक्य का। अब ये गुण सही से समझ लो,
इस गुण में क्या बताया जा रहा है? अन्वय का अर्थ क्या होता है? देख लो, अन्वय का अर्थ होता है मेल। किस चीज का मेल है? वैसे है तो बहुत सारी चीजें। इस चीज का वाक्य में कर्ता, वचन, लिंग, कारक आदि में होना जरूरी है। आदि में इसके बिना वाक्य का पूर्ण अर्थ नहीं निकलता। जैसे देखो, मेरा देश में अनेक नदियाँ बहता, मेरे देश में अनेक नदियाँ बहता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, नदियाँ बहता है। नदी क्या है? स्त्रीलिंग। यहाँ पे लिंग किस चीज की है? लिंग की भैया। भैया किस चीज की है? अभावित सही तरीके पूर्णता मेल नहीं है। तो लिंग का मेल किससे नहीं है? बहता का मेल किससे नहीं है? इसका मेल इससे गलत है। इधर इसका मेल इससे सही है। तो हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे भी ये वाक्य गलत, ये वाक्य सही। चूहे कबूतर कुतर गई, किताबें कुतर गई। तो चूहों को गई बोला जा रहा, इसका रिलेशन इससे गलत बताया जा रहा। यहीं पे इसका रिलेशन इससे सही बताया जा रहा है। यहाँ पे कर्ता का नहीं था, कर्ता का यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे कर्ता का कोई रोल क्या था? इसमें इसके वर्ब में नहीं था, पर देश के अनुसार लिखा गया तो वो गलत है। यहाँ पे कर्ता का है तो किताबों के द्वारा लिखा गया है। अन्वय समझ गए? अन्वय समझ गए? अर्थ मेल, कर्ता, वचन, लिंग। ये से आपको वाक्य के गुण पता। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? आगे पढ़ेंगे वाक्य के अंग। वाक्य का अंग ये क्या हुई? तो वाक्य की रचना के आधार पर उसको दो भागों में विभाजित किया जाता। उद्देश्य और विधेय। भैया ये क्या है? ये उद्देश्य और ये विधेय बचपन में तो पढ़ा होगा। तो उद्देश्य वाक्य का विषय में कुछ कहा, जैसे उद्देश्य है राम सो रहा है, राजू खा रहा है। तो राम शब्द के बताया जा रहा है कि वो सो रहा है। बताया गया कि राम सो रहा है। किसान फलों के पेड़ भी लगाता है, जवान देश की रक्षा करते हैं। इन वाक्यों में राम राजू के विषय में बताया, इसलिए राम राजू जवान किसान उद्देश्य है। तो उद्देश्य समझ में आ गया। अब देखो, करण खेल रहा है, चित्रकार चित्र बनाता है, चित्रकारी और मंजरी बस में से शहर गई है। तो देखो, विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ विधेय कहते हैं। एकदम सिंपल डिफिनीशन
ज़्यादा नहीं करो, समझो, ठीक है। इन वाक्यों में खेल रहा है चित्र, गीत गा रहा है और बस से शहर के विदय है। कैसे विदय है? मंदिरी, चित्रकार, जितने भी ये क्या है आपके उद्देश्य, उनके बारे में कुछ बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया? विदय है। जैसे यहाँ का कोई सेंटेंस लूँ, जैसे यहाँ का कोई सेंटेंस, यहाँ पे मेरे देश में अनेक नदियाँ बहती हैं। इस सेंटेंस का आप बताओ कि उद्देश्य क्या होगा, विषय क्या, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब चलो वाक्य के मुख्य रूप, वाक्यों को दो भागों में बांटा था। यह आपको मुख्यतः दो रूप में बांटा था, होते बहुत हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। वैसे तत्सम, तद्भव, देश विदेश बहुत तरीके के होते हैं, पर रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, ये नोट ध्यान में रखिएगा। पाठ्यक्रम के अनुसार हम सिर्फ रचना के आधार पर वाक्य के भेद का अध्ययन करेंगे। रचना के आधार पर देख रहे हो, रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य 3 भेद होते हैं। मुख्यतः नहीं, 3 ही होते, ये और ये। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। चलो भैया एक एक कर तीनों को जानते हैं। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, सरल वाक्य कहते हैं। जैसे देख लो, बोल रहा है, जिन वाक्यों में जैसे वर्षा हो रही है, मोहन पतंग उड़ा रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इन सब वाक्यों में क्या देख रहे हो आप? वर्षा हो रही है, मोहन पतंग उड़ा रहा, बच्चे मैदान में खेल रहे। तो एक उद्देश्य, एक ही विधा है ना सब में। वर्षा, मोहन, बच्चे, ये सब क्या हो गए आपके उद्देश्य। ये सब क्या हो गए? उद्देश्य। बाकी जो बचे हुए हैं, देखो मैं उद्देश्य को अंडरलाइन कर रहा हूँ। वर्षा, मोहन, बच्चे, ये समझ में आ गया। सरल वाक्य, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखो, रविवार को भी हम पढ़ेंगे, वह फलों के लिए बाजार गया, राम खाना खाकर सो गया। तो ये सब क्या हो गए? सरल वाक्य। सरल वाक्य का एक ही आपका चिन्ह है, आप देखो उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होना चाहिए। अब देखो भैया, क्या बोले? संयुक्त वाक्य, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य अव्यय से जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य के। तो आपको उपवाक्य पहले जानना पड़ेगा क्या। चलो हम लोग पहले उपवाक्य जानते हैं क्या। कई बार एक वाक्य में अनेक उपवाक्य होते हैं, जिसमें एक प्रधान तथा शेष से गौण या आश्रित होते हैं।
से गौण या आश्रित होते हैं। क्या बोला जा रहा है? प्रधान मुख्य उपवाक्य वह है जिसका क्रिया मुख्य होता है। आश्रित वाक्य को आरंभ प्राय कि जो जिसे आदि, क्योंकि आदि शब्दों से होता है। ठीक है। मधु स्वस्थ हो गई क्योंकि उसने दवाई समय पर ली। अब जैसे नीचे के हम देखो, जैसे कहाँ की यहाँ पे देख रहे हो, जिन्हें कहा कि नीति जनता है कि ये एक टाइप है। आप धीरे धीरे सब पढ़ोगे। तो उपवाक्य क्या होता है? उपवाक्य होता है जिसमें एक प्रधान या गौण आश्रित एक वाक्य होता है, उसका एक अंग। ऐसे वाक्य जिनको जोड़कर एक बड़े वाक्य की रचना। जैसे देखो, मधु स्वस्थ हो गई क्योंकि उसने दवाई समय पर ली। अब यहाँ पे देखो, मधु स्वस्थ हो गई और उसने दवाई समय पर ली। दोनों अलग अलग लिख सकते हैं। किसके द्वारा जोड़ा गया है? इसको जोड़ने वाला कौन है? क्योंकि तो हमने यहाँ पे देखा का प्रारंभ प्राय कि जो जिसे यदि आदि से, तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है? आश्रित। ये पाठ, ये उपवाक्य क्या है? आश्रित उपवाक्य। इस पे ध्यान दो दोस्तों। आपको उपवाक्य समझ में आ गया? वो छोटे छोटे वाक्य जिनको जोड़कर, अब वो छोटे छोटे वाक्य क्या होंगे? सार्थक वाक्य। दो छोटे सार्थक वाक्य, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, उनको जोड़कर जब एक बड़ा वाक्य, छोटे अंग को, उन छोटे वाक्यों को उपवाक्य कहा जाता है। ठीक है। ये अब चलते हैं हम लोग संयुक्त। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक आपके क्या होते हैं? पता होना चाहिए। समुच्चय बोधक एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल देखो, राम बीमार है इसलिए विद्यार्थी परिश्रमी है। तो इसलिए तो आप चाय पियेंगे या कॉफी? या ये शब्द क्या हो गया? ये सब हो गए हमारे, देखो यहाँ पे और जोड़ रहा है वाक्य कहते हैं। इसको आप ऐसे पहचानो, सरल वाक्य। दो सरल वाक्य, वाक्य जुड़े हुए हो। इनसे जुड़े हुए हैं तो इनसे जुड़े हुए, इनसे जुड़े हुए, किनसे जुड़े हुए? समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा हुए। एक चार्ट दूंगा, उससे समझ आ जाएगा। माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। आप खाना खाएं और आराम करें।
आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी? ठीक है। दो उपवाक्यों के बीच समानाधिकरण संबंध होता है। वाक्य दो या अधिक मुख्य वाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्यों में अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। उपवाक्य समझ में आ गया? चलो, तो अब आपको मुख्य उपवाक्य का अपने पूर्ण अर्थ की किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं रहते। चलो, तो मिश्र वाक्य जानते हैं। मिश्र वाक्य जानो। जिन वाक्यों में मुख्य उपवाक्य और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित वाक्य कहते हैं मिश्र वाक्य। वाक्य के साथ ऐसा मिश्र वाक्य के उपवाक्य की, जैसा, सहसा, तैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि आदि व्यधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। व्यधिकरण योजक नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, वहाँ, अगर, यदि आदि। इस उदाहरण में नहीं है पर मैं एक उदाहरण। कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस चल पड़ी। ये कौन सा वाक्य होगा? तो कंडक्टर ने बस बजाई, सीटी बजाई और बस चल पड़ी। तो आश्रित तो है पर और से जुड़ा हुआ, और से जुड़ा हुआ। तो हम जानते हैं वो संयुक्त हो जाएगा। संयुक्त वाक्य हो जाएगा ये संयुक्त वाक्य। यहाँ पे देखो, और से जुड़ा हुआ, ठीक। मिश्र वाक्य, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो। पहला वाला पर देखो, तो जैसे ही शाम हुई बिजली चल गई। शाम होने पे आश्रित है बिजली का बंद होना, बिजली का चला जाना। जब नई कक्षा में दाखिल होगा तब हम पढ़ेंगे। तो नई कक्षा में जाना बता रहा है कि वो नई कक्षा में जाएगा, वो तब पढ़ेगा। अभी वो नहीं पढ़ने वाला है, तो क्यों हम वो कुछ बोले? ऐसे ही होगा। तो जब राम आया तो श्याम चला गया। तो राम के आने पे श्याम का जाना लिखा। उदाहरण देखा, सब कुछ देखा इसकी। जैसे उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने। तो बोल रहा है कि उसी लड़के को बुलाना है जिसने काला जूता। आश्रित है कि अगर उसने दूसरे लड़के को बुलाया तो वो लड़का नहीं हो। तो लड़के का पहचान कहाँ से है? काले जूते। तो पहचान को भी देखो, जिसने शब्द का प्रयोग हुआ है ना, तो पहचान जाओ कौन सा होगा? मिश्र वाक्य। हम वहाँ अगर ये वैसे को जितना उतना संयुक्त वाक्य की पहचान आप कर सकते हो। और एवं, तथा, अथवा, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन आदि, अतः, तो, नहीं तो आदि। और एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, तब, तो। उपवाक्य मैंने बता दिया था। आश्रित उपवाक्य के भेद। मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होने वाले आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। ये स्पेलिंग पे मत जाइएगा। मिश्र ऐसे
तो संज्ञा उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहार में आता हो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। या कर्म या पूरक का काम करता है जैसे संज्ञा करती है। उपवाक्य की पहचान यह है कि उपवाक्य पूर्व की होता है। आप पहचान सकते हो जैसे पूर्व ने कहा, पुलिस्थिर ने कहा, माताजी ने कहा। क्षितिज जानता है कि सबके अंत में की है, इसलिए यह संज्ञा उपवाक्य। अब जानो विशेषण तरह व्यवहार में अर्थात किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला वाक्यांश आश्रित विशेषण उपवाक्य कहलाता है। किन्हीं आदि प्रश्न का जो कौन किसे किन्हीं आदि प्रश्न का जो कहते हैं जैसे आरंभ या मध्य में कहीं भी आ सकता है। जैसे देखो उस लड़की को अंदर बुलाओ जो बरामदे में बैठी है वो लड़की, तो उसको बुलाने की बात हो रही है। इसको मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करने वाला, पाठ्यक्रम के बाहर का है। एग्जाम्पल लिख लीजिए ये लड़की जिसने कल शोर मचाया, उस लड़की की विशेषता बताया। इस लड़की की विशेषता बताया जा रहा है कि उसने शोर मचाया। जो मेहनत करता है वह सफल अवश्य उसे सफलता अवश्य मिलती। तब इसकी विशेषता बताया जा रहा है कि जो मेहनत करता है सफल होने वाले व्यक्ति की वह मेहनत करता है, उसकी विशेषता बताया जा रहा है। जब विशेषण उपवाक्य देख लो, मुख्य उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य देखिए। मुख्य उपवाक्य क्रिया के संबंध में सूचना देने वाला अर्थात क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करने वाला उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। क्रिया विशेषण में आप जानते ही हो, बचपन समय स्थान रीति के बारे में बताता है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। तो जब मैं भारत तब रोज सुबह होती थी, जब यहाँ यह रहती थी पशु रहती थी। यहाँ पे स्थान का क्रिया विशेषण तक क्रिया विशेषण प्रकार देखना। काल का दर्शक यानी समय, स्थान को दर्शाने वाला क्रिया विशेषण स्थलवाचक, रीतिवाची रीति को दर्शाने वाला, परिमाण नाप तोल को परिमाण दर्शाने वाला ना तोल वाला पढ़ा था। ये परिमाणवाची मान को दर्शाने वाला। वैसे बिजली की कटौती जितना तुम दौड़ोगे उतना, मतलब परिमाण नाप तौल संबंधी। कार्य कार्यवाची कार्य कारण संबंधी को दर्शाने, एक कार्य और उसका कारण संबंधी जो तो उसे कार्य कारणवाची उपवाक्य कहते हैं। अब ये आपके अधिकार, ये नोट आप कर लीजिए कि नोट देख लीजिए। नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार केवल रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण ही पूछा जाएगा। जो ग्रीन कलर से उसको देख लीजिए, हाईलाइट वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण वाक्य के एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप में परिवर्तन करने कारण वाक्य परिवर्तन अथवा वाक्य रूपांतरण करते समय यह ध्यान कि वाक्य रचना बदलनी चाहिए किंतु उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तित करते हैं, अंग्रेजी में बोले तो ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसका अर्थ कभी मत बदलना, सिर्फ उसका टाइप बदलना, उसका स्वरूप में परिवर्तन करने के लिए वाक्य परिवर्तन अथवा रूपांतरण कहते हैं। वाक्यों को एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप में परिवर्तित करने को वाक्य रूपांतरण कहते हैं। वाक्य रूपांतरण करते समय
चाहिए कि वाक्य की रचना बदलनी चाहिए, किंतु उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अब देखो, जैसे उदाहरण के लिए कवि, लेखक, कलाकार, डॉक्टर जो सामर्थ्य के अनुसार भाषा का प्रयोग करते हैं। ये जो एग्जाम्पल दिया है, ये उदाहरण अपने सामर्थ्य के अनुसार भाषा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। वाक्य वाक्य में ध्यान रखनी बातें ध्यान रखनी चाहिए। केवल वाक्य रचना बदलनी चाहिए, अर्थ बदलिए, अर्थ नहीं। सरल वाक्यों को मिश्र कुछ शब्दों या अथवा योजक आदि जोड़ना चाहिए, जैसे क्योंकि, कि और इसलिए, तब आदि प्रयोग, समुच्चयबोधक अव्यय का प्रयोग, योजक शब्द आदि जोड़ना प्रयोग करना चाहिए। संयुक्त मिश्र वाक्य अथवा वाक्यों को सरल वाक्य योजक शब्द का लोप कर देना चाहिए। बस कल हम लोग इसका एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे, तो उस सेशन में आ जाए कि सेशन लाइव नहीं होगा, मैं उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर मैं डालूँगा और कुछ होमवर्क दूँगा, उसको आप बना दीजिएगा। नोट्स आपको मिल जाएगा इसका। ओके बाय। डाउट टेलीग्राम चैनल पे जाके आप दे सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे जाना, डाउट देना, वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।